जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। 16 जनवरी 2023 के टॉप करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023? तो 2023 के मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है आर बॉनी गैब्रियाल ने। साथियों, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी, ऐसा आप बोलते हैं ना, तो कौन बनी? आर बॉनी गैब्रियल। तो बॉनी और बनी से आप रिलेट करना तो आपको याद रहेगा, आप एग्जाम में इसे सही कर पाओगे। दोस्तों, ये है आर बॉनी गैब्रियल। यहां पर आप देख पा रहे हैं, इनके पीछे हरनाज संधू हैं, जो लास्ट टाइम की मिस यूनिवर्स रही हैं। इन्होंने इन्हें ताज पहनाया है। यदि आपसे पूछा जाए कि आर बॉनी गैब्रियल किस देश की हैं, तो आप बताइए। ये यूएसए की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं आर बॉनी गैब्रियल। साथियों, ये 71 नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं, तो वेनेजुएला की अमेंडा दूदे मेल और सेकेंड रनर अप डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज रही हैं। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है, ये जो यूनिवर्स खिताब है, अमेरिका के कहां पर? न्यू आर्लियंस शहर में हुआ है। इसमें 25 साल की जो दिविता राय हैं, भारत की तरफ से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों, टॉप 5 में वो नहीं पहुंच सकी। इन्होंने, दिविता राय जी ने, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आज इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं मिला है। तो आपको इंग्लिश मीडियम में कंटेंट 16 जनवरी की जो पीडीएफ है, आपको वो कल मिल जाएगी। तो कल पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। हमारे टीम में जो थे वो व्यस्त थे किसी काम की वजह से, इसलिए इंग्लिश मीडियम में आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। कल अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, हरनाज संधू की बात करें तो 12 दिसंबर 2021 को उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। भारत की तरफ से 3 लोगों ने मिस यूनिवर्स जीता है। तो सबसे पहले थी सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और 2000 में लारा दत्ता जी ने इस अवार्ड को जीता था। और हरनाज संधू ने 2021 में। इन तीनों का आप नाम याद रखिएगा। दोस्तों, यहां पे मैं आपको मिस वर्ल्ड्स विनर्स बता देता हूं जो इंडिया से रहे हैं। सबसे पहले हैं रीता फारिया, सेकंड नंबर पर है ऐश्वर्या राय, थर्ड नंबर पर है डायना हेडन, चौथे नंबर पे युक्ता मुखी थे, प्रियंका चोपड़ा 2000 में मिस वर्ल्ड बने थे। और मानुषी छिल्लर की बात करें तो 2017 में ये मिस वर्ल्ड बनी थी। साथियों, आप देख रहे हैं 16 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं। आपको इस क्लास में विशेष बात ये देखने को मिलेगी कि जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं उसका डेली टेस्ट होता है। यानी आप जब पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो लास्ट में उसका टेस्ट भी होगा, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा। और ये दोनों मीडियम में क्लास है। आज आपको इंग्लिश में नहीं मिल रही है, लेकिन कल मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये आपकी ब्रह्मास्त्र क्लास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75वां भारतीय सेना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो 75 भारतीय सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। 15 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर दीजिए। साथियों, हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाते हैं ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, फील्ड मार्शल, इनका नाम है केएम करियप्पा। केएम करियप्पा के सम्मान में हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। साथियों, इस वर्ष जो सेना दिवस है कहां पर मनाया गया है? तो बेंगलुरु में मनाया गया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए विशेष बात है, आप इसे याद रखिएगा। साथियों, मेरे पास 15 जनवरी 2023 के रिजल्ट अवेलेबल हैं और टॉप किया है गौतम राज ने, अमित सैनी ने, अंकुश यादव ने, सपना पटेल ने और रिजहान ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेस्ट कहां पर होता है? तो ये टेस्ट होता है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। आपको सीजीटी एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हमारी डेली करंट अफेयर्स की, जो कि फ्री है। सीजीटी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इस प्रकार से आप ब्लू कलर का आइकन देखेंगे, इसे क्लिक करेंगे, यहीं पे आपको क्विज मिलेगा, डेली क्विज मिलेगा, लगभग 3-4 महीने का एक साथ। हर महीने की आपको पीडीएफ, हर महीने की वीडियो फ्री में डेली करंट अफेयर्स की मिल जाएगी।
बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ है, जिसको यूकी भावरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने जीता है? तो बैंकॉक ओपन कहां पर हुआ है? थाईलैंड में हुआ है बैंकॉक ओपन, और यूकी भावरी और साकेत माइनेनी ने इसे जीत लिया है। यहां पर आप देख रहे हैं ये यूकी भावरी हैं और साकेत माइनेनी है। ठीक है दोस्तों, थाईलैंड के कहां पर? नोन्थाबुरी में आयोजित हुआ है बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट। और मैंने आपको जैसा कि बताया है, ये जो भारतीय जोड़ी है इन्होंने अपना 7वां फाइनल हिलते हुए रोमांचक मुकाबले में इंडोनेशियाई ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हरा दिया है। साथियों, यहाँ पे परीक्षा संजीवनी में आपको दे रहा हूं, ग्रैंड स्लैम विजेताओं के बारे में बता रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा टेनिस प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो यह है सेरेना विलियम्स, वीमेंस कैटेगरी और ओवरऑल कैटेगरी में। अमेरिका देश की हैं, अमेरिका की तरफ से खेलती हैं, 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दूसरा नाम आता है स्टेफी ग्राफ का, जो कि जर्मनी के हैं। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर है, 21। और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज क्या है, इसे हम जानते हैं। पहले हम ये जानते हैं किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसे उत्तराखंड राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज को लॉन्च किया गया है। तो क्या है सोल ऑफ स्टील चैलेंज? बहुत ऊंचाई पर, बहुत हाइट पर सहन शक्ति का परीक्षण है सोल ऑफ स्टील। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऊंचाई पर सहन शक्ति का परीक्षण करना, यही चैलेंज है। और इसका नेतृत्व क्ला ग्लोबल के द्वारा किया जा रहा है और भारतीय सेना के द्वारा इसका समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है मानव की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसका विकास करना है और विश्व स्तर पर उत्तराखंड में जो साहसिक पर्यटन है उसे बढ़ावा देना है। परीक्षा संजीवनी ले लीजिए। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यह है प्रसून जोशी जी। उत्तराखंड ने हाल ही में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म किया है। हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी में मैंने आपको बताया था विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी। ठीक है, और इसकी घोषणा हमारे ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य में। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था 11 और 12 जनवरी को, और इंदौर में ही भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन हुआ था। तो राष्ट्रीय खाद्य उत्सव का आयोजन एमपी में भोपाल में हो रहा है और 13 से लेके 23 जनवरी तक ये चलेगा। तो खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए ये क्या किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय खादी उत्सव का। विभिन्न राज्यों के द्वारा जो उत्पादित खादी है, उससे बनी जो सामग्री है, माटी कला है, बांस कला है, एक ही स्थान पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊंगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1997 में हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष मनोज कुमार जी। कुछ अन्य महोत्सव जो आपसे पूछे जा सकते हैं 2022 में हुए हैं, तो सबसे पहले है शिरुई लिली महोत्सव, जो कहां पर आयोजित हुआ है? मणिपुर राज्य में। भारत ड्रोन महोत्सव प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। माधवपुर मेला कहां पर हुआ है? माधवपुर में हुआ है, गुजरात राज्य में। सूफी उत्सव कहां पर हुआ है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। पूरे तो डिस्कस नहीं करेंगे, पार्ट 2 में भी हम लाएंगे, पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर।
जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। क्लियर है? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में पीएम मोदी जी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये सिकंदराबाद और किस शहर के बीच में चलेगी? तो पीएम मोदी जी ने जो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, ये सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच चलेगी। सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच में चलेगी। दोस्तों ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों इसका जो इनॉग्रेशन है वर्चुअल माध्यम से किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। कब किया गया? 15 जनवरी को किया गया। पोंगल के मौके पे किया गया है। सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, और 8 घंटे की दूरी होगी सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के बीच में। सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य में आता है और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आता है। साथियों यहाँ पे बात हमने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की है, तो मैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में समझाने वाला हूं। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? 2019 15 फरवरी को, और इसकी रफ्तार कितनी होती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों केंद्रीय बजट में बताया गया था 2022-23 में कि अगले 3 ईयर में हमारा टारगेट है कि हम 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। अभी देखिए सभी जो 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है मैं उनका नाम बता दूं। सबसे पहले चली है वाराणसी से नई दिल्ली, दूसरी कटरा से न्यू दिल्ली, आप यहां पे दे सकते हैं। तीसरी है मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर। ये 8 हैं, अभी हमको 400 चलानी है, ठीक है। तो ये तो केवल अभी 8 हुई हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? Which has become the first world fully digital party? तो ये बनी है बीजेपी। बीजेपी जो पार्टी है पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी बनी है, और दुनिया की ऐसी पहली पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी बनी है। मैं आपको बताऊं ये डिजिटल पार्टी का मतलब क्या है। आप इसके हायरार्की को देखेंगे, जो टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उससे लेकर के बूथ स्तर तक लगभग 3 करोड़ से अधिक पदाधिकारी हैं, और सारा डाटा इनके एप्लीकेशन पर मौजूद है। इनके एप्लीकेशन का नाम है सरल, और डेटा संगठनात्मक रिपोर्टिंग और विश्लेषण सरल नामक एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर किसी भी स्टेट से किसी भी स्तर के अधिकारी से संपर्क करना है तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो संपर्क कर सकता है। तो ये है ना हाईटेक। दोस्तों परीक्षा संजीवनी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, विभिन्न पार्टियों की स्थापना कब हुई। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यूपी पीसीएस में ही पूछा गया था कि इस भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है। एमपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, और हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं जी आप देख रहे हैं जेपी नड्डा जी हैं। हाल ही में किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? इन विच स्टेट सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड? तो सहर्ष जो है त्रिपुरा राज्य में अभी स्टार्ट किया गया है। सहर्ष कैसी योजना है आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूं सहर्ष के तहत क्या किया जाएगा। तो इससे सोशल और इमोशनल एजुकेशन का बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी और भी चीजें होती हैं। किताबी ज्ञान तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ हमें सोशल नॉलेज भी होना चाहिए, हमें इमोशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो इसी को बढ़ावा दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। इसकी शुरुआत हुई है अगस्त 2022। राज्य के 40 विद्यालयों से इसकी शुरुआत की गई है। अब इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों परीक्षा संजीवनी त्रिपुरा राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है यहां पे मिशन 929 को शुरू करना। क्या है मिशन 929? त्रिपुरा में 90% से अधिक वोटिंग को
यहां पर टारगेट लाना है, ये है मिशन 929। अगला है, हाल ही में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहली सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया है। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने एक योजना लागू की है, अर्न विद लर्न योजना। त्रिपुरा में खारची उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? खारची उत्सव। किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साथियों, ये है सुरभि जखमोला। क्या नाम है इनका? सुरभि जखमोला नाम है। दोस्तों, ये पहली ऐसी महिला अधिकारी बनी है जो किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। दोस्तों, भूटान में एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है प्रोजेक्ट दंतक, जो कि 1961 में स्टार्ट हुआ था, जिससे तहत भूटान को कनेक्टिविटी देनी थी ताकि भूटान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके और भी विभिन्न प्रकार से भूटान प्रोग्रेस कर सके। भारत इसमें प्रोजेक्ट दंतक में भारत इनको सहायता प्रदान करता है। तो साथियों, यहां पर बीआरओ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाम से स्पष्ट है कि बीआरओ का काम होता है भारत की जो बाउंड्री क्षेत्र में और जो मित्र पड़ोसी देश हैं वहां पे सड़क नेटवर्क को डेवलप करना, उसका रख रखाव करना। अब ये बीआरओ जो है भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए किसकी स्थापना कब हुई है, 1960 में हुई है। बीआरओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट में महानिदेशक, आप याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। आज का आखिरी करंट अफेयर आप सभी के सामने है। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इरफान खान अब हमारे बीच में नहीं है और उनके जीवन के बारे में शुभ्रा गुप्ता जी ने बताया है। अ लाइफ इन मूवीज, इरफान खान, इस पुस्तक को लिखा है शुभ्रा गुप्ता जी ने। बहुत ही उम्दा एक्टर थे और कैंसर की वजह से अब हमारे बीच में नहीं है, निधन हो चुका है इनका। साथियों, इन किताब में अभिनेता इरफान खान के जीवन की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। पुस्तक का विमोचन मार्च 2023 में किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे पुस्तकों की बात की है तो महत्वपूर्ण पुस्तकों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जादूनामा के बारे में बताया था, जो जावेद अख्तर के ऊपर बेस्ड है, अरविंद मंडलोई ने लिखा है। ह्यूमन एनाटॉमी, इसे लिखा है डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी जी ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स एंड बीसीसीआई, रत्नाकर शेट्टी ने लिखा है। अंबेडकर अलाइफ, इस बुक को शशि थरूर जी ने लिखा है। महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब करंट अफेयर्स की रसमलाई खाएंगे। 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? ग्रूमिंग ब्रांड है सूर्य कुमार यादव। किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। सुबह 6 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर जोड़ें ताकि आपका जो एक ग्रुप है वो बना रहे। पूर्णिमा देवी बर्मन है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। बंडारू नेल्सन बाबू किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ये कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। डेली सुबह पढ़ो, करंट अफेयर स्टैटिक मेरी जिम्मेदारी है। बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज आए सर, बहुत सारी चीजें फंस रही हैं। मैं 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकतर से अधिकतर प्रश्न इस क्लास से होते हैं। आदिवासी बच्चों के बीच प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए देश में कितनी तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जाएंगी? तो 100 तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जाएंगी। दोस्तों, अब होगा आपके करंट अफेयर्स का टेस्ट, जो भी आपने 16 जनवरी को पढ़ा है। ये वो टेस्ट है जो बताता है कि आपने क्लास को कितने ध्यान से सुना है। हरनाथ संधू को किस वर्ष मिस यूनिवर्स चुना है गया था? 2021 में चुना गया था। सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? तो सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, पहली मिस यूनिवर्स थी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई थी।
2023 में भारतीय सेना दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन कहां पर किया गया? पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो डीआरडीओ दिवस याद रखिएगा 1 जनवरी को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? 2022 की बात कर रहा हूं मैं। तो यह है राफेल नडाल। प्रसून जोशी किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये हैं कहां के? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो माधवपुर मेला लगता है गुजरात राज्य में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1997 1997 में। दोस्तों अब हम 14 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल 15 जनवरी था और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स का। 15th FIH हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? ओडिशा राज्य में स्टार्ट हुआ है। हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो शरद यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। शांति कुमारी किस स्टेट की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। स्वदेशी कैमरा ड्रोन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? MS धोनी ने। इसका नाम द्रोणी है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? 20%। 23 और 24 जनवरी 2023 को जनजातीय नृत्य महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण किस राज्य में दिया गया है? तो किस राज्य में दिया गया है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य में। जादूनामा किसकी पुस्तक है जिसको हाल ही में लॉन्च किया जाएगा? तो ये किसकी पुस्तक है? अरविंद मंडलोई जी की। भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किस शहर में किया गया? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका शुरुआत किया गया। तो कैसा लगा साथियों? सुबह उठ करके पढ़ने का मजा ही अलग है, पूरा दिन आपका खुल जाता है। पहचानिए क्या है, आपको 5 लाइन इसके बारे में लिखनी है। बेस्ट लाइन को मैं यहां पर पिक करके बताऊंगा, और कल मैं लाना भूल गया, आज मैं लाना भूल गया जिन्होंने कल कमेंट किया था, तो आपको पहचानना है और इसके बारे में बताना है। आज का सवाल है 75वां भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर लिखना है। दोस्तों आज के पिटारे में हम विश्व के नदियों के किनारे स्थित नगर को जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनिए और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो यह शहर है खार्तूम। क्या नाम है इसका? खार्तूम। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो यह शहर है सेंट लुइस। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है बसरा। क्या नाम है इस शहर का? बसरा। कौन सा शहर डिलोवेयर तथा स्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है फिलाडेल्फिया। कौन सा शहर है ये? फिलाडेल्फिया है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप पढ़े होंगे, तो ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सिन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है और ये डेन्यूब नदी के किनारे है। रोम इटली में जो नगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर रिवर के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है? तो डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? अभी मैंने आपको रोम के बारे में बताया जो कि टाइबर नदी के किनारे है। तो बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, वियना है, रोम नहीं है। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस का जो बोर्डो बंदरगाह है गेरून रिवर के नदी के तट पर है।
कैसा लगा आपको स्टैटिक जीके का पिटारा? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना आप। और किस टॉपिक पे स्टैटिक जीके का पिटारा चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट की झड़ी लगा दीजिए, मैं सबके कमेंट्स पिक करके वही टॉपिक लाऊंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज है जो सीजीटी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, रीजनिंग, पॉलिटी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसे आप सीजीटी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सीजीटी एप्लीकेशन पर इन सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। और टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज कूपन RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट इन दीज कोर्सेज। साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये इसका यूजर नेम है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको PDF मिल जाता है। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज दिस इज योर फैमिली एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी हमारी और आपकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ग्रो दिस फैमिली। और दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करिए और क्या अच्छा किया जा सकता है। आपको इस क्लास की कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात खराब लगती है, दोनों लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट। दोनों ही आपके जो रिव्यू होंगे वो मेरे दिल के करीब होंगे और अच्छा होगा। मतलब अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको लगता है कि कुछ और अच्छा किया जा सकता है तो वो भी हम करने को तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।